यहाँ पे खास लोगों से मुलाकात की जाती थी और जानकारी ये भी है कि पिछले कई सालों से ये दफ्तर बंद रहता था। ऐसे में जो 2 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं वो वहां पर आते जाते रहते थे, तो किस तरीके से आते थे और वो खास लोग कौन थे जिनसे मुलाकात यहाँ पर की जाती थी, कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, अतीक अहमद जब विधायक था, जब सांसद था, तो तमाम लोग दिन भर उससे मिलने के लिए आते थे। इनमें कुछ फरियादी होते थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते थे, कुछ बाकी लोग होते थे। तो सामान्य जनता से वो वेटिंग एरिया में मिलता था, उसके बाद कुछ लोगों से अपने चैम्बर में मिलता था और उसके बाद सबसे आखिर में जो है वो जो खास लोग होते थे तो उनसे उस चैम्बर में मिलता था जहाँ से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जहाँ से तकरीबन 1 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं और जिस जगह से भारी मात्रा में वेपन्स बरामद किए गए हैं। तो प्रयागराज पुलिस का दावा है कि ये बड़ी कामयाबी है। उमेश पाल शूटआउट केस से इसका लिंक्ड है। किस तरीके का लिंक्ड है ये अभी जो है पुलिस अधिकारी नहीं बता रहे हैं। उनका कहना है कि कैश की काउंटिंग की जाएगी, इसके साथ साथ वेपन्स की काउंटिंग की जाएगी। हालांकि 10 वेपन्स बरामद हुए हैं, 10 पिस्टल हैं यहाँ पर वो बरामद हुई हैं, भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं और इसके साथ साथ जो है तकरीबन 1 करोड़ रुपए, ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 1 करोड़ रुपए, चूंकि बरामद रकम काफ़ी ज़्यादा है इसलिए उनकी जो काउंटिंग है वो काउंटिंग मशीनों के जरिए की जा रही थी। तो इस वक्त भी अतीक अहमद के दफ्तर के बाहर का जहाँ पर छापेमारी की गई है वो एरिया पूरा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छावनी में तब्दील है। तो शहर का चकिया इलाका है, चकिया तिलाहे पहले अतीक अहमद का ये आलीशान दफ्तर हुआ करता था। सितंबर 2020 में आगे के हिस्से को बुलडोजर से गिराया गया और पीछे का हिस्सा जो था, जो अतीक अहमद का चैम्बर हुआ करता था, उसमें से पुलिस ने ये बरामदगी की है। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और पुलिस के अधिकारी जाते जाते यहाँ से पुलिस कमिश्नर रवाना हो चुके हैं, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर रवाना हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने ये जाते जाते ज़रूर कहा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है और 1 घंटे का वक्त पूछताछ में और जो पैसे उनकी काउंटिंग में लगेगा उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी जो है वो मीडिया को साझा करेंगे। मोइन, ये भी बताइएगा कि कैश भी मिले हैं और हथियार भी बरामद हुए वहां से, तो क्या कुछ कोई पुलिस की इस छापेमारी के दौरान कोई दस्तावेज भी मिले हैं क्या इस दफ्तर से जो इस पूरे जांच में अहम साबित हो सके? देखिए, हम जब पहुंचे, जब पुलिस टीम छापेमारी कर रही थी, उसने वेपन्स को निकाला था, इसके साथ साथ जो कैश थे उन्हें निकाला था, उनकी काउंटिंग की जा रही थी। ऐसे दस्तावेज मिलने की तो बात अभी सामने तौर पर नहीं आई है, क्योंकि जो एक चादर बिछाकर जो बरामदगी हुई थी, जहां नोटों गिनने की मशीनें रखी गई थी, वहां पर तो ये चीजें, कोई दस्तावेज ऐसा बरामद नहीं हुआ था। लेकिन अभी पुलिस ने औपचारिक तौर पर कोई बातचीत नहीं की है मीडिया से, मीडिया को अभी औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है। 1 घंटे के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद सब कुछ साफ हो पाएगा। जो पूरा सस्पेंस है, चाहे पकड़े गए लोगों का सस्पेंस हो, चाहे बरामद हुए रुपयों का सस्पेंस हो, चाहे बरामद हुए वेपन्स का सस्पेंस हो और जिस दस्तावेज की बात आप कर रही हैं चाहे उनका सस्पेंस हो, इन सारे सस्पेंस पर, इन सारे रहस्य से पर्दा उठ सकता है। तो एक बार लगातार हम तस्वीरें सीधी तौर पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और देखिए यहाँ इस कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए हैं, भारी संख्या में लोग इकट्ठे हैं। अभी भी ये जो पूरा इलाका है, प्रयागराज के चकिया इलाका है, ये अभी भी छावनी में तब्दील है। और आपको बता दें कि ये जो चकिया तिराहा है, इसी चौराहे पर दाहिनी तरफ अतीक अहमद का ये आलीशान दफ्तर हुआ करता था। यहाँ पर रोजाना हजारों लोग अतीक अहमद से मिलने के लिए आते थे। तमाम लोग ऐसे थे जो उसके दरबारी हुआ करते थे और ये आगे का हिस्सा जो आप देख रहे हैं अतीक अहमद के दफ्तर का, ये जो है अवैध निर्माण था। इस पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सितंबर 2020 में कार्रवाई की थी। आगे के हिस्से को बुलडोजरों के जरिए गिरा दिया गया था और पीछे का हिस्सा जर्जर हो चुका था, डैमेज हो चुका था, इसलिए किसी को कभी शक नहीं हुआ कि वहां पर कोई लोग छिपे हो सकते हैं। तकरीबन 1 करोड़ रुपए के साथ छिपे हो सकते हैं, भारी मात्रा में हथियार लेकर छिपे हो सकते हैं। तो अतीक अहमद का नाम, उसके पूरे परिवार का नाम उमेश पाल शूटआउट केस में शामिल होना, उसके दफ्तर से करोड़ रुपए की बरामदगी होना, भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और इन सवालों का जवाब तब मिलेगा जब अब से कुछ देर के बाद प्रयागराज पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तब जो सारे सवाल हैं उन सारे सवालों से का जवाब मिल सकेगा और जो तमाम सस्पेंस हैं उन सस्पेंस से पर्दा हट सकेगा।
बिल्कुल मोइन, और ये दो तस्वीरें वहां से लगातार मोइन हमें दिखा रहे हैं, बेहद अहम तस्वीरें, और कहा जा रहा है कि ये पुलिस का सबसे बड़ा एक्शन अतीक के दफ्तर पर हुआ है। और एक बार फिर से 2020 में भी, जैसा कि मोइन जानकारी दे रहे हैं, उस वक्त भी इसी दफ्तर पर कार्रवाई हुई थी, उस वक्त भी यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, अवैध निर्माण को गिराया गया था। लेकिन एक बार फिर से आज यहाँ पर अवैध निर्माण को ढाया गया है। लेकिन आज यहाँ पर इस कार्रवाई के दौरान अवैध हथियार यहाँ से मिले हैं, कैश भी यहाँ से बरामद हुए हैं, और इसकी जानकारी कुछ ही समय बाद पुलिस की तरफ से भी दी जाएगी। औपचारिक ऐलान किया जाएगा कि क्या क्या बरामद हुआ है, यहाँ से किस तरीके से ये छापेमारी की गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। तो अतीक के एक एक जितने भी गुर्गे सामने आ रहे हैं, जितने भी सुराग मिल रहे हैं, पुलिस वहां तक पहुंच रही है, छापेमारी लगातार की जा रही है, और ये सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। सबसे बड़ा एक्शन क्या क्या है, इन्हीं की तस्वीरें एबीपी गंगा पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी खबर ये आज की, अतीक के दफ्तर पर पुलिस का सबसे बड़ा ये एक्शन, इसी के ये तस्वीरें, 2 लोगों की गिरफ्तारी भी यहां से हुई है। कहा जा रहा है कई सालों से ये दफ्तर बंद था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग आते जाते थे। यहाँ से 2 लोगों की गिरफ्तारी फिलहाल हो चुकी है, उनसे पूछताछ आगे की जाएगी, उस आधार पर आगे फिर और कार्रवाई की जाएगी, जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल ये 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, बाहुबली अतीक के इस दफ्तर पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है, छापा मारा गया है। इसी दौरान कैश यहाँ से बरामद हुए हैं, हथियार यहाँ से बरामद हुए हैं, और इन 2 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस की टीम यहाँ से रवाना हो चुकी है। मोइन वहां से तस्वीर हमें दिखा रही है। मोइन, अब क्या तस्वीर मौके पर वहां पर अभी कैसी हलचल बनी हुई है? तो मोइन लगातार वहां से हमें तस्वीरें दिखा रही हैं, क्योंकि वहां पर हलचल अब तेज होती जा रही है, और भी पुलिस की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, वहां से रवाना हुई है, और कुछ ही समय में पुलिस की तरफ से औपचारिकता के तौर पर सभी बातों को सामने रखा जाएगा, औपचारिक ऐलान किया जाएगा, क्या कुछ बरामद हुआ है, किस तरीके से छापेमारी की गई है, और ये छापेमारी उमेश पाल हत्याकांड में किस तरीके से एक अहम साबित हो सकती है, उस जांच में कितने अहम साबित हो सकती है, इन बातों को सामने रखा जाएगा पुलिस की तरफ से। तो अतीक के दफ्तर पर यह सबसे बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है उमेश पाल हत्याकांड में, जो कि यहाँ पर तमाम अतीक का नाम सामने आया, उसके बाद तमाम गुर्गों पर कार्रवाई की जा रही है, जितने भी आरोपी हैं उनके घर पर बुलडोजर यहाँ चलाए जा रहे हैं, और ये सबसे बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है अतीक के दफ्तर पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।